संघर्ष अपने विरुद्ध। आज का चैप्टर है दूसरा। सब नशे सारी बेहोशी उतर जाएगी। प्रश्नकर्ता कहते हैं कि आप कहते हैं कि हम सब एक बेहोश जीवन जी रहे हैं, हम सब इतने बेहोश हो कैसे जाते हैं? आचार्य प्रश्न। ये सवाल होश में पूछा जा रहा है या बेहोशी में? वजह समझो। जो बेहोश है उसके लिए ये जानना जरूरी है कि पीछे अतीत में कैसे उसने पहली बार बेहोशी का चयन किया था, या उसके लिए ये जानना जरूरी है कि अभी होश में कैसे आऊँ तुरंत। पर अगर हम सवाल सही नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब सही रास्ता हम चलना नहीं चाहते। अगर आप ये भी पूछते हो कि कैसे हुआ था पहली बार कि अहम ने बेहोशी का चुनाव किया था, तो ये पूछकर भी आप आज भी बेहोशी का ही चयन कर रहे हो। जिसे होश में आना होगा वो ये नहीं पूछेगा कि पीछे और क्या हुआ था, क्योंकि पीछे की श्रृंखला तो अनंत है ना। तुम्हें बताया गया है कि पीछे ऐसा हुआ था, इस तरह से तुम बेहोश हुए थे, तो तुम कहोगे फिर उसके पीछे फिर बताया जाएगा कि ये हुआ था, तो ऐसे तुम बेहोश हुए, तुम फिर पूछेंगे उसके पीछे। तो ये श्रृंखला अगर अनंत है तो पूछकर तुमने खुद को अधिकार दे दिया अनंत समय तक बेहोश रहने का। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई बेहोश है, पिया हुआ है खूब, ठीक है, तो उसे खूब चढ़ी हुई है और तुम उसके सामने जाओ नींबू पानी लेकर के, और वो कह रहा है नहीं भाई पहले ये बता मुझे चढ़ी कैसे। तो तुमने उसे बताया कि तुझे चढ़ी ऐसे कि वो जो बगल का ओमवीर है वो तुझे पिलाकर चला गया था। वो बोल रहा है अच्छा, और तुम नींबू पानी का गिलास लेकर उसके सामने बैठे हो, वो पीने को तैयार नहीं। फिर पूछता है अब ये बता ओमवीर को मिली कहाँ से? तो तुमने बताया कि ओमवीर को वो बगल में अर्जुन है वो लाकर दे गया था। बोल रहा है अच्छा, ये बता अर्जुन को कहाँ से मिली? अब तुम बता रहे हो अर्जुन को फलानी जगह से मिली। फिर बात चलते चलते पहुँच गई उस फैक्ट्री तक जहाँ वो शराब तैयार हुई। अब तुम पूछ रहे हो कि फैक्ट्री में अंगूर कहाँ से आया, फिर वो अंगूर जहाँ से आया उस किसान का नाम क्या था। ये बातें चल रही हैं जब सामने क्या रखा हुआ है, नींबू पानी का गिलास। तुम समझ पा रहे हो? ये सारा वार्तालाप, ये सारी प्रश्नोत्तरी चल किस लिए रही है? ताकि नींबू पानी ना पीना पड़े, ताकि बेहोशी कायम रहे। ये सारे सवाल बेहोशी के हैं और बेहोशी को कायम रखने के लिए हैं। अन्यथा तुम्हारे पास बस एक सवाल होगा, मैं बेहोश हूँ, ये बेहोशी मुझे पसंद नहीं आ रही, बताओ उतरेगी कैसे? अभी उतारनी है। बस एक सवाल होगा, अभी उतारनी है, जिया नहीं जा रहा, अभी उतारनी है। बाकी किसी सवाल, किसी इधर उधर की चर्चा में हमारी रुचि ही नहीं। हम नहीं जानना चाहते कहाँ से आई, क्या हुआ। तुम्हें सांप काट गया, तुम ये पता करने जाओगे कि सांप किस जाति का था, तुम ये पता करने जाओगे कि सांप किस खेत से निकल कर आया था, या सीधे कहोगे भैया जहर चढ़ गया है, जहर उतारो। और जिसे सांप काट गया वो कहे पहले ये बताओ कि सांप देसी था या इम्पोर्टेंट विदेशी। इस आदमी की मरने में ही रुचि है। बस समझ में आ रही है बात? तुम्हारी अभी जो स्थिति है, अगर ये पूछने लग जाओगे क्या हुआ क्यों हुआ, तो कार्य कारण ही अनंत श्रृंखला में फंस कर रह जाओगे, कहीं नहीं रुकने वाली बात। इसलिए समझाया जाता है उन सब लोगों को जो गलत जीवन जी रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो बेहोश है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका कारण मत बताने लग जाना। इस तरह से अपने जीवन को, अपनी हरकतों को जायज़ मत ठहराने लग जाना। ये जस्टिफिकेशन न्यायोचित है, बिल्कुल गलत बात है। मैं अभी ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि 4 साल पहले मैं ऐसा था। अच्छा, तो 4 साल पहले ऐसे क्यों थे? क्योंकि उससे 2 साल पहले वैसा था। उससे 2 साल पहले ऐसा क्यों था? क्योंकि उससे पहले ऐसा था। उससे पहले ऐसे क्यों थे? क्योंकि पैदा ही ऐसे हुआ था। अच्छा, पैदा ऐसे क्यों हुए थे? क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसे हैं। माँ बाप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि मेरे दादा दादी ऐसे हैं। ये तुमने कितनी लंबी श्रृंखला कर ली है, अनंत श्रृंखला कर ली है। और ये अनंत श्रृंखला तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम जिस सड़ी हुई हालत में हो उसको बचा कर रख सको।
मैं क्या करूं, मैं इसलिए ऐसा हूं क्योंकि 4 साल पहले मैं कैंपस में था, तो तुम देख नहीं रहे तुम कितनी गंदी चाल चल रहे हो अपने ही साथ। मत पढ़ो इस कारण के खेल में। कॉन्जेशन कारणता बहुत बड़ा धोखा होता है, क्योंकि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ का कॉज कारण वास्तव में होता नहीं। हर चीज़ का कारण अभी है, अतीत में नहीं। तुम्हारी अगर अभी दुर्गति हो रही है तो उसका कारण अभी में बैठा हुआ है, अभी में बैठा हुआ है, अतीत में नहीं। कारणता धोखा है। वो तुमको बताता है कि कारण पीछे है, जबकि कारण कभी पीछे होता नहीं, कारण अभी होता है। तुम्हारी दुर्गति अभी इसलिए है क्योंकि तुमने वही विकल्प चुना है। कारणता बोलते हैं कोजेशन को। क्या कारणता झूठी चीज होता है वो? जब भी कभी बहुत बेवकूफ़ी कर दो, ये मत कह दो कि मैंने इस वजह से करी। कारणता धोखा है। वजह हमेशा एक होती है क्या? बेहोशी का चैन। बस बेहोशी का चैन है, कुछ और नहीं, कोई और बात ही नहीं। नशा पसंद है, कुछ कुछ भी क्या हो, उत्तर सबका बस एक होना चाहिए। कोई बेवकूफ़ी, कोई बेईमानी। जवाब एक, क्या? नशा पसंद है। लेकिन उसकी जगह 100 तरह के बहाने। वो रामलाल ने लकुआ की गदई चुराई थी, इसलिए मेरे बाएं हाथ पर तिल का निशान है। और खानियाँ उड़ाओ, लम्बे लम्बे लच्छे फेंको, रामलाल लहुआ कबूतर दास और पलाना। ए वो खानी पर खानी दे दनादन। और कोई बोले कि कहानी ही तो है, सबूत लेकर आओ, तो बोलो नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये देखो सबूत इसलिए हुआ था, ये इसलिए होता। कारणता है भाई, कहानी नहीं है, कोजेशन है। एक ही कारण है। ठीक अभी तुम्हें नशा पसंद है, तुम्हें नशे का चयन करना है, इसी को बेहोशी बोलते हैं और कोई बात नहीं। शराब वाली बेहोशी के साथ तो फिर भी एक मजबूरी होती है कि छड़ गया है नशा, तो अपना समय लेकर उतरेगा। लेकिन जो अंदर वाली बेहोशी होती है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अहंकार वाली बेहोशी, उसके साथ एक दुविधा है कि नशा तत्काल उतर सकता है। तुम अभी चाहो वो नशा अभी उतर जाएगा, और ठीक अभी तुम नहीं उतार रहे तो वो तुम्हारी मजबूरी नहीं है, तुम्हारा चुनाव है। हाँ, रही बात समझ में, कल का चैप्टर रहेगा आज दुश्मन छुपा हुआ है। आज इस चैप्टर से यह सीखा कि हम बहाने लगाते हैं, जो भी काम करते हैं, या भी कोई गलत काम हो जाता है, या हम जो वर्तमान में होते हैं तो हम ऐसे कहते हैं ऐसी पोजीशन हमारी इसलिए हुई थी क्योंकि हम इससे पहले हम अच्छे नहीं थे, यानी हम गरीब थे इसलिए मैं आज गरीब हूँ, यानी आज मैं इसलिए गरीब हूँ क्योंकि मेरे माता पिता गरीब थे। तो फिर वो कहते हैं कि माता पिता गरीब क्यों थे? क्योंकि उनके माता पिताजी गरीब थे। लेकिन एक क्या है, यह एक श्रृंखला चलती चली जाएगी, एक तरह की बेहोशी है, क्योंकि तुम अब अतीत में जी रहे हो। ये अतीत में जीना ही एक बेहोशी है। बेहोशी मतलब आप जानना ही नहीं चाहते हैं कि आप आगे कैसे बढ़ें, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और उसी का नाम बेहोशी है जो हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन उस जब जब माना जाएगा, जब हम अपने आप को यहाँ मान पाएँ कि ये हमारी गलती है या हमने ऐसा किया है इसलिए हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें वर्तमान में जीना पड़ेगा, और जो हम अब जो कोई काम कर रहे हैं, जो भी पोजीशन में है, उसे सुधारने का काम करें। और अपने अंदरूनी जो कमी है, जो अपने अंदरूनी कमी है, उसको निकालने का बहुत बहुत प्रयास करें। तभी हम उस अतीत से, उस बेहोशी से होश में आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने को पहचानो और सबसे पहले वर्तमान में जियो।